वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर आफ़ियत होंगे। अक्सर ये बहस सुनने में आती है कि दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, और फिर देखा जाता है कि आबादी के लिहाज से या रकबे के लिहाज से। इसी तरह ये भी बहस होती है कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है। आज हम ये दिलचस्प टॉपिक लेकर आए हैं, और नॉर्मली ये समझा जाता था कि वेटिकन सिटी जो है वो दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, लेकिन अब जो नई खबर है उसके मुताबिक वेटिकन सिटी दुनिया का स्मॉलेस्ट कंट्री नहीं है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी पाया जाता है जिसकी आबादी सिर्फ 27 लोगों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क को सी लैंड कहा जाता है, और मोस्ट कॉमनली इसको प्रिंसिपैलिटी ऑफ सी लैंड कहा जाता है। ये इंग्लैंड से 10 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इसका रकबा 550 स्क्वायर मीटर है, यानी 550 मुरबा मीटर सिर्फ, और ये इंग्लैंड के नॉर्थ सी में मौजूद है। अब ये सुनकर हैरान होंगे कि इस मुल्क का अपना झंडा है, अपनी आर्मी है, अपनी करेंसी है। दूसरे जंग अज़ीम में बरतानिया ने सी लैंड को बिल्ड किया, और इसे आर्मी और नेवी के कल्ले के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये यूके बॉर्डर्स से चूँकि बाहर था, तो ये ख्याल किया जा रहा था कि वर्ल्ड वार जब ख़त्म होगी तो इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा, इसको तबाह कर दिया जाएगा, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। इसके ऊपर एक किला तामीर किया गया। मकसद ये था कि जो करीबी शिपिंग लेन्स हैं और जो उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और जर्मन जो जहाज़ थे जो कि माइंस बिछाते थे, उनके ख़िलाफ़ भी इसको इस्तेमाल किया जाना था। 1967 में इस सी लैंड का जो ऑनर था वो पैडी रॉय बेट्स था। उसने पायरेट्स रेडियो ब्रॉडकास्टर से इसको ख़रीदा और उसको एक अलग आज़ाद मुल्क का दर्जा दिया। उस वक्त से ये हुकूमत बरतानिया के ज़ेर असर है पिछले 54 साल से। जैसे मैंने बताया कि इस मुल्क की अपनी करेंसी है, अपना झंडा भी है, लेकिन और अपना पासपोर्ट भी है। अब ये पासपोर्ट मौजूद तो है, लेकिन इस पासपोर्ट पे आप ट्रैवल नहीं कर सकते। आल्दो इस मुल्क का कोई वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन इसका किंग भी है और क्वीन भी है। मिस्टर बेट्स इसके बादशाह थे, और उनकी मिसेस जो थी वो मलिका। मिस्टर बेट्स का इंतकाल 2012 में हुआ, और उसके बाद उनके जो बेटे हैं उन्होंने तख्त संभाला हुआ है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि वो ख़ुद इंग्लैंड में रहते हैं और कभी कभार यहाँ आते हैं। इनका जो पासपोर्ट है उसको वो फैंटेसी पासपोर्ट कहते हैं। इस मुल्क का जो मोटो है वो ई मेयर लिबर्टास है, जिसका मतलब है फ्रॉम द सी फ्रीडम। मीलों तक चारों तरफ फैला हुआ समंदर, और उसमें ये एक तन्हा एक बड़े घर की तरह नज़र आता है, जिसकी बुनियाद सतूनों पर रखी गई है। बड़े मजबूत सतून हैं। इस मुल्क में जनरली ब्रिटिश कॉमन लॉ अप्लाई होता है। अगर आप सी लैंड में जाना चाहते हैं तो आपको एक पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मिस्टर रॉय बेट्स जो हैं वो अपने आप को प्रिंस रॉय कहते हैं, और उनकी वाइफ जो हैं वो प्रिंसेस जॉन हैं। अगर हम गेम्स की बात करें तो इनके यहाँ एथलेटिक्स खेली जाती है, इनके पास एथलीट्स मौजूद हैं। ज़ाहिर है इतनी कम आबादी की वजह से बाकी गेम्स में वो ख़ुद इतना तो नहीं इन है, लेकिन मिनी गोल्फ, फुटबॉल, एथलेटिक्स, फेंसिंग और कर्लिंग में इनके खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। स्पेशली जो इनके एथलीट्स हैं वो इंटरनेशनल मुकाबलों में भी हिस्सा लेते हैं, और कुछ अवार्ड्स भी इन्होंने विन किए हैं। अगर हम इनके बिज़नेस की बात करें तो इतने छोटे से मुल्क के लिए कॉइन्स एंड पोस्टेजेस की जो स्टैम्प्स होती हैं ये है, और कुछ और बिज़नेस जैसे इंटरनेट, ऑफशोर इंटरनेट फैसिलिटी और डाटा प्रोवाइड करना, ये इनका बिज़नेस भी है। सी लैंड के बानी का इंतकाल 2012 में हुआ। रॉय बेट्स, उनका इंतकाल 2012 में हुआ, और उनकी मिसेस का इंतकाल एसेक्स में हुआ है 2016 में। ऑल्दो ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है टू सम एक्सटेंट्स,
لیکن اس کو کبھی بھی ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پر ریکگنائز نہیں کیا گیا. حالانکہ سی لینڈ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ جرمنی نے ان کو ریکگنائز کیا ہے. تو یہ تھیں انٹرسٹنگ ڈیٹیلز. امید ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا اس ویڈیو کو. آپ اس کنٹری کے بارے میں مزید معلومات چاہتے ہیں تو آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ویکیپیڈیا پہ کافی انفارمیشن موجود ہے اس کی ہسٹری کے حوالے سے، اور اس کی ایڈمنسٹریشن، اس کی سپورٹس، اس کے بزنسز اور باقی دلچسپ حقائق ہیں. میں نے کچھ پکچرز شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ. آئی ہوپ کہ یہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی. حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.